52K तक के शॉर्टर्स बढ़ गए, 48K के शॉर्टर्स बढ़ गए, बल्कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। क्रिप्टो फॉर लाइफ के साथ मैं आपके सामने वापस हाजिर। कल मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बयान किया था, हम अपवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं 59.6 से 60.4 एग्जैक्टली बुल आर्मी का वो लेवल चला है और एग्जैक्टली बुल आर्मी ने ना ही सिर्फ शॉर्ट्स को अवॉइड किया और शॉर्टर्स बढ़ गए, हम दोबारा जीते और हमने 64 के मूव को कैप्चर किया। ना ही सिर्फ ये, हमने और भी मजीद लॉन्ग्स मार्केट में पकड़े थे, उनको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्लोज किया है। और आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से रग पुल टाइप ऑफ कॉइन बाइनेंस के ऊपर है, उसको शॉर्ट किया, उसकी ट्रेड चल रही है, ट्रेड एक्टिव है उसकी। इंशाल्लाह उसका शॉर्ट भी हमारा ज़बरदस्त जाए तो वो एक बहुत बड़ी हमारी विन हो सकती है बुल आर्मी के अंदर। जैसे काफ़ी क्रैशेस रग पुल्स के होते हैं, तो अगर उसको शॉर्ट करके आप पकड़ें तो बेशक मार्केट रेड में जा रही हो, आप ग्रीन में अच्छे से बैठेंगे। अब इस वक्त फ्रेश अपडेट क्या है, 64 पे हम आ चुके हैं, 65.8 ये रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, 65.5 से 65.8 नेकलाइन रेजिस्टेंस बीटीसी की। इसकी टेस्टिंग हमारे सामने बनती है, जो अचानक हो सकती है, विक में भी हो सकती है, वहाँ से रिजेक्शन मतवक्को है, और फिर 62.5 की टेस्टिंग। तो ये मेरा मूव है इस वक्त जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ इस वक्त। पहले 65.5 65.8 का लेवल और वहाँ से रिजेक्शन हमें मिलती है, और फिर 62.5 का लेवल ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ है उसके ऊपर बहुत ही मिक्स खबरें आ रही हैं भाई। कभी ये बर्फ़ पानी खेल रहे हैं ये लोग, ट्रम्प भाई जो है ना बर्फ़ पानी खेल रहे हैं, बर्फ़ पानी। इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मार्केट ने इन सारी चीज़ों को साइड पे रखा है और मार्केट ऊपर जा रही है और लोग परेशान हैं, शॉर्टर्स परेशान है कि यार हम तो 52, 48, 45, 38 का सोच रहे थे, यार ये मार्केट 64 पे है, 59 समथिंग से मार्केट उठ के 64 पे आई है, 65 पॉइंट उसके करीब आ चुकी है मार्केट। तो ये क्या हुआ, दोबारा आपसे वेव मिस हुई। 65.5 पे भी 48 की बातें हो रही थी, मार्केट 82 चली गई, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, फिर 48 की बातें। कोई नई बात कर दो ना, कोई ऐसी बात तो कर दो कि लगे कि कुछ एनालिसिस करके बात की है ना, या वही कॉपी पेस्ट बात 6 महीने से करते रहोगे। कभी 48 चला गया और कभी शायद बिटकॉइन हिस्ट्री में 48 का ना गया, तो फिर क्या करोगे। तो सोचो समझो, नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड, नेक्स्ट पॉसिबल कल के सिनेरियो क्या हो सकता है उसके बारे में बात करो। ये बताओ, ट्रेडर हो तो आओ और ये बताओ कि अब भी नेक्स्ट मूव बीटीसी ये कर सकता है, और उसके हिसाब से हम ये ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट हर चीज़ पहले फैक्टर इन करती है। मैंने जैन फेब में आपको बताया था कि सोना नीचे जाएगा, इस साल सोना नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो पूरा जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्टिव टेंशन होनी थी ना भाई, ये ऑलरेडी बिग मनी ने पिछले साल फैक्टर इन करनी थी जब वो पागलों की तरह सोना खरीद रहे थे। मैंने दिसंबर में वीडियो बना के आप लोगों के सामने सवाल रखा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कमेंट में आप लोग बताओ कि सोना इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है, ये सोने को इतना एक्यूमुलेट क्यों कर रहे हैं, ये एनर्जी सेक्टर में ब्लैक रॉक इतनी पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। साफ दूध का दूध पानी हो गया कि क्यों आखिर ये सब किया इन्होंने, क्योंकि इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर एनर्जी सेक्टर सबसे मद में आया, ट्रेड मद में आई, और सोना जो है वो एक्चुअली काम आया, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड जो युआन में हुई फिर बाद में पैसे देने के लिए, वो सोने की एक्सचेंज हुई, तो इसलिए एक्यूमुलेट कर रहे थे। इन सबको पता होता है, ये गेम प्लान होता है, ये सब प्री प्लान होता है। उसी तरह ये जो मार्केट अभी नीचे तक आई है, तो अगर तो कोई चीज़ों ने बढ़ना है, अल्लाह पाक करे अमन अमान की सूरत हाल हो, लेकिन अगर किसी चीज़ ने बढ़ना है तो ऑलरेडी बिग मनी फैक्टर इन करके बैठ चुकी है भाई। तब ही जब से मसला शुरू हुआ था, ठीक है, फरवरी के अख्ताम से, तब से लेकर जून के पहले हफ्ते तक मार्केट टॉप मार रही थी, 82 पे गई थी, मतलब लोकल टॉप मार रही थी। मार्केट 65.5 पहले कर चुकी थी और लोगों को लग रहा था अब ये मसला शुरू हुआ है तो अब मार्केट और नीचे स्लिप करेगी। उन लोगों को जाके आप गिरबान से नहीं पकड़ते, मुझे आके बोलते हैं क्योंकि बड़ा भाई हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, आके मुझे बोलो, मैं सुन लिया करूँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी वही बात करूँगा जो आपके हक में मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती है। बाकी मैं कल नहीं जानता, वल्लाह आलम, गैब का इल्म किसी को नहीं है, बीटीसी को कोई नहीं चला रहा, फ्यूचर कोई नहीं जानता, और हर किसी का सक्सेस एंड लॉस होता है भाई, कोई परफेक्शन कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात है भाई, ठीक है। और हम लोग जो है कोई परफेक्शन के साथ ग्रुप रन नहीं कर सकते, ट्रेड रन नहीं कर सकते, लेकिन एनालिसिस पेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड ने 3 महीने रेड दिए हैं, और लास्ट टाइम 2022 में दिए थे, उसके बाद 6 महीने अगले गोल्ड ने रेड दिए थे। ये साल गोल्ड का नहीं है, ये साल सिल्वर का नहीं है, ये मेटल्स का नहीं है, ये साल S&P नैस्डैक का भी इतना नहीं होगा जितना ये साल बीटीसी का होगा। अब लोग कहते हैं कि S&P नैस्डैक जो है वो नीचे जाएगा तो बीटीसी को और लेके नीचे चला जाएगा, ये क्रिप्टो मार्केट और बढ़ जाएगी। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिस्क एसेट है मार्केट, और ये रिस्क एसेट S&P नैस्डैक भी है, उसके साथ ये मार्केट जुड़ी होती है। लेकिन फिर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मार्केट इतनी जुड़ी हुई थी S&P नैस्डैक के साथ, ऑल्ट्स की, बीटीसी की, खासतौर पे ऑल्ट्स की, तो जब S&P नैस्डैक ने अपने ऑल टाइम हाइज मारे हैं इतने मल्टीपल किस्म के, इतने बड़े बम्बास्टिक, तो ये ऑल्ट्स ने बीटीसी ने क्यों नहीं मारे? मुझे इस सवाल का जवाब दो ना। बीटीसी पिछले 6-8 महीने से नीचे आ रहा है,
अक्टूबर से BTC नीचे आ रहा है, S&P नैस्डैक तो ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, सबने टॉप मारे, इन्होंने क्यों नहीं मारे? तो ये डीपैग हो चुका है, S&P नैस्डैक से ये डीपैग हो चुका है। तो ये भी पॉसिबल है कि S&P नैस्डैक नीचे स्लिप हो रहा हो और ये ऊपर जा रहा हो। क्योंकि अब तक इसने इन्वर्सली काम किया ना, आपके सामने है। मैं कोई अपनी तरफ से ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, मैं आपके सामने अगर ये बात रख रहा हूँ तो वो हिस्टोरिक रेफरेंस के मुताबिक रख रहा हूँ। क्या पिछले साल और इस साल S&P नैस्डैक ने मल्टीपल हाइज मारे हैं कि नहीं मारे? मारे हैं। BTC ऑल्ट्स ने मारे? नहीं मारे, लो मार दिए। तो क्या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्वर्स हो चुका है? और अगर ये इन्वर्स हो चुका है तो क्या पता S&P नैस्डैक से पैसा एग्जिट हो रहा हो और वो इस मार्केट में जा रहा हो। बाकी हमें पता चलेगा ये क्या होता है। जो लोग बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं सीरियस ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, हुल्लड़बाजी के लिए नहीं, सीरियस ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन प्रेडिक्शन के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, एक्शनेबल इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए और डेली सिग्नल्स के लिए, गोल्ड हो, स्पॉट हो, फ्यूचर्स हो, डिस्कॉर्ड प्लस टेलीग्राम, मेरा ये व्हाट्सएप है, इस पर मुझे व्हाट्सएप करो, ज्वाइन कर लो। मेरे बायो में मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल मेंशन है, वहाँ पे कांटेक्ट करो। हमेशा वेरिफिकेशन वीडियो की मांगा करो, आपका हक व फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।